पर पैसे तुम्हारे गए हैं तो पाप 9 कोटि से आपको लगा है, उसको लगे तो लगे ही, आपके पैसे आपको भी लगा है। नहीं लगता ना पंडित जी? लगता है, लगता है, लगता है। आपको भी बराबर पाप लग रहा है। हम नहीं खा रहे हैं, खिला रहे हैं, खाने वालों की अनुमोदना कर रहे हैं, यह अनुमोदना ही है। भले ही मुंह से नहीं करो, पैसा देना यह अनुमोदना ही तो है। सोचो, विचार करो माँ, एक एक मात्र सुई की नोक उस आलू में चुबाकर बाहर निकाल लेना, एक सुई चुबा के बाहर निकाल लेना। उस आलू के, उस सुई के नोक पर इतने इतने जीव है। अगर वे कबूतर का और कौवे का आकार ले लेना अभिषेक, तो जम्बू द्वीप छोटा पड़ जाएगा। इतने जीव मात्र उस आलू को चुबाई हुई सुई के नोक पे होते हैं। त्याग बिल्कुल नहीं करना, हाँ, त्याग तो बात ही नहीं करना। पर जब जब खाली में बैठो ना खाने के लिए अभिषेक, तब सोच लेना, हाँ मैं भगवान आत्माओं को चाट रहा हूँ, बढ़िया आलू की टिकिया खा ली हमने, भेल खा रहे, प्याज खा रहे, खा लो भगवान आत्माओं को और बना लो अपनी पुनः निगोद जाने की तैयारी कर लो। ये भी 2000 सागर की आयु अपना कल्याण करने के लिए मिली है। पुनः पुनः वही उन्हीं को खा खा कर वही पहुँचने की नहीं मिली। ये करणानियों का सिद्धांत है। आप जिन जिन जीवों को प्रताड़ित करोगे उन उन पर्यायों में आप पहुंचोगे। अगर आप एकेंद्रीय जीव उस आलू प्याज में निगोदिया जीव को प्रताड़ित कर रहे हो, उनकी हिंसा कर रहे हो, तो पक्का पक्का मान लेना आने वाले समय में आप वही जाने की तैयारी कर रहे हो। यहाँ तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएंगे परसों नरसों, अहिंसा व्यर्थ की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, और बढ़िया शाम को आगे की मैं कुछ नहीं कह रहा। यही तो होता है। 10 दिन बेचारे मंदिर में रह के, घर में रह के उपास रहेंगे और 11वें दिन पारणा करने जाएंगे किसी ठेले पे। हाँ, ऐसे भी स्थान, ऐसे भी हमने देखे कि मंदिर के बाहर 11वें दिन ठेले मिलते हैं। सोचो क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कम से कम अपनी कुल परंपरा, इनकी मर्यादा को तो ध्यान रखो। पर मर्यादा बची कहाँ है? बुजुर्गों में ही नहीं बची है, उन युवाओं और बच्चों से क्या कहना। 70-80 साल के दादाजी कहते हैं कि बहू से आलू का पराठा बना के ले आओ, आलू की सब्जी बना लो, लहसुन का छौंक नहीं लगा है, मजा नहीं आया। वो बच्चे क्या खाएंगे? जब 70-80 साल के आलू प्याज खा रहे हैं तो वह तो बच्चा कहेगा हम तो मां से ही ला के कल घर में खा लेंगे। कौन छोड़ेगा? सबको सोचने की आवश्यकता है, सबको सोचने की आवश्यकता है। एक निगरोध शरीर है, एक निगोद शरीर में अनंता अनंत अनंता अनंत ऐसे जीव होते हैं। माना कि एक आलू को वह निगोद का शरीर माना, निगोदीय जीव का पूरा शरीर माना, तो वह उसमें असंख्यात स्कंद होते हैं। स्कंद जानते हैं ना, परमाणु परमाणु बिन के बनते वो स्कंद, ऐसे असंख्यात स्कंद होते हैं। और उस एक जो स्कंद है, ये आलू था, आलू में असंख्यात स्कंद थे, उसमें से एक स्कंद हमने पकड़ा। उस एक स्कंद में असंख्यात अंडर होते हैं। ये संज्ञा है, ये संज्ञा है। कितनी छोटी छोटी जीव अभी नहीं है। एक आलू में, सोचना समझना, एक आलू में असंख्यात स्कंद थे। उस असंख्यात स्कंद में असंख्य अंडर है, असंख्य अंडर में पुनः असंख्य पुलवी है, असंख्य पुलवी में मतलब एक एक पुलवी में असंख्य शरीर निगोद जीवों के हैं। और उनमें भी वह प्रत्येक शरीर में अनंत निगोद है, निगोद जीव है। निगोद मात्र स्थान नहीं है, वहाँ तो प्रचुर मात्रा में वो जीव है, इसलिए निगोद कहा जाता है। पर ये आलू प्याज में भी निगोदिया जीव है, जहाँ आप 18 बार जन्म मरण कर चुके हो, और वही खाने की, वही चाटने की हमारी इच्छा हो रही है। सोचो, काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भयो दुखा। जन्म मरण का ही इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा दुख भोग चुके हैं कि
कह नहीं सकते। सोचे, विचार करे, एक 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 उस आलू में अनंत निगोद या जीव, एकेंद्रीय जीव रहते हैं। ये साधारण वनस्पति है, इतने 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 सूक्ष्म हैं कि उसे किसी भी प्रकार से सूक्ष्म दर्शिका या दूरबीन आदि किसी से भी देखा नहीं जा सकता, नहीं नापा जा सकता, नहीं नापा जा सकता। ये हमारे वीतराग वैज्ञानिकों ने ही वह सत्य की बात हमारे सामने रखी है। परम सत्य यही है। कितने हुए, एक निगोद के शरीर में असंख्यात स्कंध, एक स्कंध में असंख्यात अंडर, एक अंडर में असंख्यात पुलवी आवास, फिर आवास में असंख्यात पुलवी, और फिर उस पुलवी में असंख्यात निगोद जीव। इतने असंख्यात असंख्यात असंख्यात, वे सब मिलाकर अनंत अनंत जीव हो गए। एक आलू को खाया मतलब आपने युवाओं असंख्यात जीवों को खा लिया। बिल्कुल नहीं छोड़ना, पर जब थाली पे बैठो और जब माँ बढ़िया कढ़ाई में छोंक लगाओ ना, तब समझ लेना कि कितने जीवों को हम कुचल रहे हैं। घंटों घंटों पूजा कर लेना, दिन रात विधान कर लेना, 24 घंटे 12 महीने जाप करते रहना, पर तुम्हारा पुण्य बढ़ने वाला नहीं है अगर आपने अभक्ष्य खाना और निगोदियों को खाना छोड़ा नहीं है तो। पहले कुछ क्रिया में भी तो आए। सोचो, विचार करो, तुम्हें तुम्हारे बेटे को कोई खा जाए तो अच्छा लगेगा ना माँ? बोलो ना, हाँ बोलो। फिर कोई आपको, आपके बच्चे को खा जाए तो अच्छा लगेगा क्या? फिर हम दूसरे के बच्चों को खा रहे, दूसरों को खा रहे हैं, उनके साथ क्या बीत रही होगी, इसके बारे में सोचा क्या? नहीं सोचा। हम तो अपने मस्ती में, महाराज जी हमें, हमारा पुण्य है, हमें कोई नहीं खा रहा हो, हमें क्या करने दुनिया से। भूल मत करो, भूल मत करो। ये समय है समझने का। अगर आज नहीं समझ पा रहे हैं तो कभी नहीं समझ पाएंगे। मात्र आलू प्याज में नहीं, ये चमड़े आदि की भी जो सामग्री प्रयोग कर रहे हो, वहाँ भी पसीने से असंख्यात वह समूर्छन जीव जन्म मरण लेकर मर रहे हैं। कई सारे उन निगोदिया जीवों को मार मार के, खा खा के आप अपने आप को सुखी बनाना चाहते हो। 3 काल में बनने वाले नहीं हैं। अगर आपको सुखी बनना है तो दूसरों को भी सुखी रखना होगा, दूसरों के लिए भी सुख के निमित्त को प्राप्त करना होगा, तो ही काम बनेगा, अन्य वाला नहीं है। समय हो गया, घड़ी का नहीं, घड़ी का नहीं, अनंत काल का समय हो गया। अब पता नहीं 2000 सागर की जो हमें ये पर्याय, त्रस पर्याय मिली है, हो ना हो ये अंतिम पर्याय हो। क्या ठिकाना, क्या भरोसा। यही अगर हमारी अंतिम पर्याय हो, अंतिम रात हो, अंतिम पर्याय हो, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो। इस निगोद के चोले को पुनः नहीं पहनना है तो अभी निर्णय कर लो, अन्यथा अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझे। ये निगोद का चोला, ये निगोद का स्थान सभी जीवों का मायका है। हर जीव यही से निकला है, अन्य कहीं से वह निकला ही नहीं है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई तीर्थंकर सिद्ध क्यों ना हो, वे ही नित्य निगोद से इतर निगोद से वह आगे की पर्यायों को प्राप्त कर सके। कुछ अभी भी ऐसे जीव है, अभी भी कुछ ऐसे जीव है, अभी भी कुछ ऐसे जीव है जो उस निगोद से निकले ही नहीं हैं और आने वाले समय में निकलने वाले भी नहीं हैं। आचार्य नेमिचंद सिद्धांतदेव कहते हैं, भाव कलंक पौरा। उनका भावों का कलंक ही इतना प्रचुर है, इतना प्रचुर है, इतना प्रचुर है, इतने जीवों के अशुभ परिणाम, अशुभ 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 है कि वो वहाँ से निकलने वाले ही नहीं हैं। जो चाहे जितना कर ले,
पर उनका ऐसा कलंक है, ऐसा कर्म का उदय है, वे वहाँ से निगोद से निकलने ही वाले नहीं हैं, वह नित्य निगोद है। हम इतर निगोद से निकले हैं, पुनः पहुँचने की संभावना है। अभी संभलो, अभी समझो, पुनः पुनः समझाने के लिए कोई नितिन तीर्थंकर भगवान आने वाले नहीं हैं। जो मिला है समय मिला है, उस समय को समय पे समझे और समय को और समय पर समझने के लिए समय पे मिलते रहे। अभी पूरी नहीं हुई है यात्रा, अभी पूरी नहीं हुई है यात्रा, अभी तो स्टेशन का वर्णन चल रहा है। जिस स्टेशन पे से गाड़ी छूटने वाली है ना, उस स्टेशन पे बैठे बैठे क्या सुख और क्या दुख भोगे हैं, उस स्टेशन की बात चल रही है। अभी तो यात्रा शुरू होगी। स्टेशन पे पहुंचे मतलब शुरू ही हो गई, पर अभी तो ट्रेन चलने वाली है। चलेगी कल, चलेगी कल, अगर रहे कल तो करेंगे कल चर्चा। इसलिए सोचे और समझे कि ये जो मनुष्य पर्याय, दुर्लभ मनुष्य पर्याय, ये दुर्लभ जैन धर्म हमें मिला है। सब राग द्वेष छोड़कर कुछ समय तो हम एक हो जाए। बाकी तो जो जिसका जैसा पुण्य का उदय है वैसा होगा, पर कम से कम 1-1.5 दिन 2 दिन तो हम सब मिलकर भागवीर भगवान की जय बोले। गली गली में अगर मिथ्या चिल्ला सकता है, तो क्या माँ गली गली में हम महावीर भगवान की जय नहीं बोल सकते? बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते महाराज जी, पर हमें बोलने नहीं है। हमने तो सुना है मोगना जी, इतने महिला मंडल है यहाँ के, पता नहीं कौन सा अनेकांत और विमर्श जागृति और पता नहीं दुनिया में कितने वे महिला मंडल ही अपने अपने पोशाक में लाइन से चलने लग जाए तो पूरा जुलूस लंबा हो जाए, पर माताएं जग तो जाए। ये नहीं कह रहा हूँ किसी का नाम लिया किसी का छूटा नहीं, हमें सबके नाम पता नहीं, जो 2-4 पता है मैंने बता दिए, पर सबको जगाने की जागने की माँ आवश्यकता है। और माँ जाग जाए तो बच्चे अपने आप जाग जाते हैं। इसलिए जागो और जगाओ। वह दिन हमारे पास है, समय हमारे नज़दीक है, हमें जागने की और सबको जगाने की आवश्यकता है। सब जग जाओ, सब जग जाओ। ऐसा अभूतपूर्व कार्य हमारे इस टीकमगढ़ बुंदेलखंड की धरा पे हो, जैसे कल रात में बहुत सारे लोग बाहर से देखने आए थे, ऐसे तुम्हारे टीकमगढ़ के महावीर जयंती के जुलूस को भी बहुत सारे लोग देखने के लिए पहुँचे, ऐसा कार्य हो। और जो ये 1.5-2 दिन का हमने निर्णय किया है कार्यक्रम का, और उस प्रत्येक कार्यक्रम में हमें अभूतपूर्व, क्योंकि पक्का मान लेना, जब तक आप सभी दर्शक नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई भी कार्य उत्कृष्ट नहीं हो सकता। ये मत सोच लेना कि हम नहीं पहुंचे तो कार्यक्रम नहीं हुई खन्ने, कार्यक्रम तो हुई ही। तुम चाहे 4 पहुंचो, चाहे 4000 घर वाले पहुंचो, कार्यक्रम तो हुई ही, पर तुम सोच लेना कि हमें कहाँ पहुंचना है। दूसरे की बारात में और दूसरे के यहाँ नाच के वहाँ तो पाप का बंध कर लिया, पर यहाँ अगर भगवान के जुलूस में और भगवान के जन्मोत्सव में अगर हम अच्छा कार्य करेंगे, वहाँ पसीना भी बहेगा तो भी विश्वास मानना वह हमारे कर्मों के निर्जरा के लिए बहेगा, किसी दूसरे के लिए नहीं बहेगा। यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें लोग करते, टड़ैया जी हम तो धर्म के लिए खून बहाने के लिए तैयार है। अब कहा कम से कम दोपहर में पसीना ही बहा लो। महाराज जी इतने धूप में 1 बजे कैसे आएंगे? यहाँ तो बातें कर रहे हैं हम खून बहा लेंगे। अरे अपना पसीना ही बहा लो, चंद मिनट पसीना बह जाएगा, घर में जाके पुनः पानी पी लेना, पसीना का पूरा खून वही का वही रह जाएगा। खून बहाने की ज़रूरत नहीं है, ना पैसे बहाने की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है। समय दे दो। धन देने वाला पुण्यात्मा वही होगा जो अपने पुण्य से धन की कमाई कर रखा होगा, वही धन देगा। बाकी तो 54-58 का हिसाब मांगने के लिए तो खड़े ही रहेंगे विनय भाई। क्यों? हमें हिसाब नहीं मांगना है, हमें दिलेर होकर तन मन धन से सहयोग करते हुए हमारे उस 1.5-2 दिन की उस अभूतपूर्व महावीर जयंती को भूतो न भविष्यति बनाने का प्रयास करना है। इसलिए सोचो और समझो। महेंद्र जी नायक, आपके पानपुर को भी पत्र पहुंच चुका है, सोच लेना, समझ लेना। भले ही यहाँ के तो कहाँ है नीरज, यहाँ के कितने आए उतने आए,
पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बहुत सारे बाहर के लोग तो आएंगे और फिर टीकमगढ़ वाले सोचे कि टीकमगढ़ वाले कम और बाहर के ज़्यादा ऐसे ना हो जाए, इसलिए सब घर से निकलकर शाम को दीपोत्सव और दूसरे दिन भगवान का जन्म और दोपहर में जन्मोत्सव का वह जुलूस भी हमें बहुत अच्छे तरीके से मनाना है। पर आवश्यकता भावों को बढ़ाने की और अपने अपने आप को बहुत अच्छा करने की है। इसलिए सोचे और समझे, निर्णय करे। माताओं सहयोग नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे ना? ना बोल दो ना एक बार। बातें तो फुर्सत मिले माताओं को तब तो समझे और सुने। माताओं सहयोग नहीं करेंगे ना? अपने 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 ग्रुप के साथ भी सब माताएं निकल आएगी तो सब रोड पे अपने उस भगवान के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष मार्ग का कथन करने के लिए चलना है। इसलिए निर्णय करो। आज 11 तो हो ही गई, 12 और 13 2 ही दिन है, कल मंगल भी है। टीकमगढ़ को बाकी टीकमगढ़ वालों को कुछ मिले नहीं, मंगल हो सो फिर मंगल होता है। इसलिए अब सोने का समय नहीं है, सोने का समय है। सोने का नहीं, सोने जैसा गोल्ड का समय बस 1.5-2 दिन शेष और अपने पास बचे हैं। ऐसा उत्साह होना चाहिए। घर घर रंगोली, कल भी कहा था झंडे पताका व्यवस्था करी का नहीं? कम पड़ रहे हो सो अभी कर लो, हाँ, नहीं तो फिर कहो कि भैया ये नहीं है वो नहीं है। और मैं कह रहा हूँ आयोजकों के सामने हम 100-200 रुपए के झंडे के लिए काय को भीख मांगे, जहाँ दुकान में मिलता हो। कोई 1-2-4 लोग ही ऐसे हो जाए कि पूरे आप ही ले आओ और सबको बांटो, नहीं तो सब अपना अपना। तो इतने 100-200 रुपये नहीं खर्च कर सकते आप लोग? बोल दो माताओं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं तो सोच लो। वह कह दूँ बुरी लग जाएगी, कह दूँ? अब रहने दो। प्रदीप कह दूँ? कह देता हूँ। मोनू, वे बच्चे की डायपर भी 100-200 रुपये से ज़्यादा आते हैं, पर वह 50 रुपये का झंडा खरीदने के लिए लोग रोते हैं। ऐसी स्थिति है। वे तो 4 बार पहुँच के फेंकेंगे, पर उसमें 200 नहीं 500 खर्च करने के लिए बच्चे के डायपर, चड्डी, लंगोट बदल लेंगे। पर साल में एक बार झंडा लगाने के लिए हमें 200 रुपये महंगे पड़ते हैं। सोच लो, विचार करो। निगोद में जो जो दुख भोगे हैं उनको याद करो और आज के सुखों के दिनों को याद करो। जैसे वह व्यक्ति रोज़ प्रतिदिन अपने हाथ ठेले को देखकर अपनी औकात समझ लेता है, ऐसे रोज़ 24 घंटे में एक बार याद करो कि मैं निकला हूँ निगोद से। अगर अभी नहीं संभले तो भट्टो कभी नहीं संभले। इसलिए कान कान जाके सूर्य मंत्र दे आना विचारों को कि भैया जाग जाओ, 1.5-2 दिन बचे हैं, अभी नहीं जागो राहुल तो कभी नहीं जागो। मंगल भी मिलेगा, सोने भी फिर मिलेगा अगले मंगल, अगले संडे। पर अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो और युवा और महिलाएं जाग जाए तो पूरी समाज जाग जाए। इसलिए समय पर समय का निर्णय करते हुए हमें पुनः समय पर समय की मेरी यात्रा को समझने का पुनः प्रयास करना है, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।